नमस्कार। आज हम बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कि यूनिट 4 और पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम देखते हैं कि बेंजीन और उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जिसमें कि जैसे अब देखते हैं, टू नेम ए बेंजीन रिंग विद वन सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम द सब्स्टिट्यूएंट एंड ऐड द वर्ड बेंजीन। जैसे कि इस बेंजीन के ऊपर इथाइल समूह लगा हुआ है, तो इथाइल को हम पहले देंगे इथाइल ग्रुप का नाम और उसके साथ हम बेंजीन लगा देंगे। पहले नाम देते हैं और उसके बाद में दूसरे वाले को। तो इसका नाम इथाइल बेंजीन। कॉमन रूट, नेम द मॉलिक्यूल एज डेरिवेटिव ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे ब्रोमो और सीएल दोनों लगा हुआ है, तो पहले हम अल्फाबेटिक नाम के अकॉर्डिंग ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसी तरह नाइट्रो और फ्लोराइड समूह लगा हुआ है, नाइट्रो और फ्लोराइड समूह को लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप है तो मेटा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और यदि हम कॉमन रूट नेम के अकॉर्डिंग उसको कहेंगे तो टॉलिन के साथ ब्रोमो लगाएंगे, तो पेरा ब्रोमो टॉलिन और ऑर्थो नाइट्रो। इसी तरह फिनोल के साथ हम नाइट्रो को करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है फिनोल के, इसलिए हम इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कह सकते हैं। यदि 3 या 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी किसी बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं नंबर टू गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर अराउंड द रिंग। सबसे पहले सबसे कम संख्या सभी प्रतिस्थापियों को मिलनी चाहिए, उसके साथ फिर उसको हम अल्फाबेटिक नाम कर देते हैं प्रतिस्थापियों के। और यदि सब्स्टिट्यूएंट कॉमन रूट नेम में नहीं आते हैं, और यदि नाम में आते हैं, तो मॉलिक्यूल का नाम उस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट दैट कंप्राइजेस ऑफ द कॉमन रूट इज लोकेटेड एट C1। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो, जैसे एनिलीन का NH2 एक पे होना चाहिए। इस प्रकार जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं
कि असाइन द लोएस्ट सेट ऑफ नंबर, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये, तो सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं, फिर दूसरा इसको देते हैं, क्योंकि यदि हम इधर से नेमिंग करेंगे तो इसको 1 2 3 पर क्लोरो आएगा, लेकिन यदि हम इधर से नेमिंग करते हैं तो 2 पे ही प्रोपाइल आ जाएगा। इसलिए हम नेमिंग उसका इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो सबसे कम प्रतिस्थापी का नंबर इस दिशा से आ रहा है, इसलिए इसका नाम हम इस प्रकार से देंगे। तो ये जो है वो असाइन द लोएस्ट सेट ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक उसको करा, तो 4 क्लोरो, सबसे लोएस्ट नंबर तो दे दिया, लेकिन Cl का अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग क्लोरो पहले आता है, इसलिए 4 क्लोरो 1 इथाइल 2 प्रोपाइल बेंजीन। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं कि NH2 ये रूट वर्ड, ये पूरा ये जो है एनिलीन रूट में आ रहा है, इसलिए एक नंबर इसको NH2 को दे दिया। दूसरा, यदि हम इधर से गिनते तो इस क्लोरो को तीसरा नंबर आता है, लेकिन इधर से गिनते तो दूसरे नंबर पर ही हमको क्लोरो मिल जाता है, इसलिए रूट नेम के साथ 2 पे क्लोरो और 5 पे भी क्लोरो, तो 2,5 डाई क्लोरो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेंजीन समूह खुद को, यदि इसमें से हम यदि कोई निकाल देते हैं, कोई समूह का हटा देते हैं, तो जैसे बेंजीन में हम ए बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड फिनाइल, जो बेंजीन यदि किसी के ऊपर प्रतिस्थापी के रूप में लगती है तो इसको C6H5 या फिनाइल ग्रुप कहते हैं, फिनाइल समूह कहते हैं, जिसका हम छोटा रूप या एब्रीवेटेड एज PH डैश। The phenyl group C6H5 is formed by removing one hydrogen from the benzene. Therefore, benzene can be represented as PHH and phenol would be PHOH. तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो यदि जैसे हमने टॉलिन में से, टॉलिन के प्रतिस्थापी के CH3 में से यदि एक H हटाया है, CH3 के में से एक H हटाया है, तो उसको हम बेंजाइल समूह कहेंगे। तो ये यदि प्रतिस्थापी के रूप में कहीं लगता है, टॉलिन में से यदि CH3 का एक H हटाने पर जो हमको मूलक मिलता है, वो हमको रेडिकल मिलता है, उसे हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं और इसे हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। बेंजीन रिंग में से H हटाया है तो फिनाइल, और टॉलिन के CH3 जो प्रतिस्थापी उसमें से एक H हटाएंगे तो उसको हम बेंजाइल समूह कहेंगे। यदि इसी तरह यदि बेंजीन में से एक H हटाए तो उसको हम एराइल समूह कहेंगे, और इस तरह को हम नीचे वाले इसको भी हम एराइल समूह का नाम देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेंजीन उपस्थित है या नहीं है। बेंजीन की उपस्थिति हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एब्जॉर्प्शंस से पता कर सकते हैं कि हमें इसमें बेंजीन की उपस्थिति किसी कंपाउंड में है। जैसे हम IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से यदि पता करते हैं तो IR एब्जॉर्प्शन के थ्रू, जिसका कार्बन जो होता है sp2 होता है, sp2H का जो हमको पीक मिलती है वो 3150 से 3000 सेंटीमीटर माइनस तक मिलती है। तो और C डबल बॉन्ड C एरिन्स की जो है वो हमको C डबल बॉन्ड C की 1600 से 500 सेंटीमीटर पर मिलती है। यदि हम इसका बेंजीन का एराइल समूह का यदि हम H1NMR एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमें नियर रेंज ऑफ 6.5 to 8 ppm हाईली डीशील्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं उस पे हमको इसकी पीक प्राप्त होती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR में। और बेंजाइलिक की जो इस CH2 की है, बेंजाइलिक समूह की जो है वो हमको 1.5 से 2.5 ppm डीशील्डेड sp3, जो ये जो है वो sp3 कार्बन है, तो हमको sp3H की जो है वो यहाँ मिलेगी। इसी तरह C13 NMR एब्जॉर्प्शन, C13 NMR एब्जॉर्प्शन को हम 120 से 150 ppm तक हमें पीक इसकी प्राप्त होती है। तो और जैसे कि यदि C13 NMR का हम देखें
तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, जैसे कि ऑर्थो, ये ऑर्थो आपस में ऑर्थो पोजीशन पे दो ब्रोमोबेंजीन लगे हुए हैं, तो इसका हम कैसे C13 हमको प्राप्त होगा। इसमें हम देखिए कि ये वाला CB, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों एक जैसे हैं इन दोनों के लिए, तो ये वाला दोनों को हम Ca कंसिडर करेंगे कि ये दोनों कार्बन Ca है। Ca से जो अटैच दोनों कार्बन है वो Cb कार्बन है, और Cb कार्बन से जो दोनों अटैच्ड है वो इक्विवेलेंट है, दैट वाज C कार्बन। तो हमें इस प्रकार कितने कार्बन, तीन तरह के कार्बन मिले, Ca, Cb और Cc। तो तीन तरह के जो कार्बन है वो C13 एनएमआर सिग्नल दिखाएंगे, तो हमें तीन प्रकार के C13 के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ सिग्नल, जितने लाइंस हमको C13 में प्राप्त होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उतनी तरह के कार्बन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित हैं। यदि हम जैसे मेटा ब्रोमो का बेंजीन का देखें, तो मेटा पे देखते हैं हम, ये वाला कार्बन जो है वो Ca कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है वो Cb कार्बन है, दोनों की एक जैसा वेटेज है, और दोनों ब्रोमो के साथ जो है उनकी वेटेज अलग है, और ये है। तो टोटल हम देखते हैं Ca, Cb, Cc एंड Cd, टोटल चार प्रकार के कार्बन हैं। यदि हमको C13 NMR में चार सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो इट मीन्स कि, और हम मेटा डाइब्रोमोबेंजीन के चार सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार पैरा डाइब्रोमोबेंजीन में हमको देखते हैं, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन में CB, ये दो CA, तो दो CA एक जैसे हैं, दो CB एक जैसे हैं, और दो तो एक दो हमको पैरा डाइब्रोमोबेंजीन में केवल दो लाइन ही प्राप्त होगी, तो C2C13 NMR सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स और नंबर ऑफ लाइंस इन C13 NMR स्पेक्ट्रम of disubstituted benzene with two identical group indicates identical group, दोनों समूह आइडेंटिकल होना चाहिए, Br है तो दोनों Br ही, यदि अलग है तो वो सारे कार्बन सिग्नल्स अलग हो जाएंगे। तो with two identical group indicates whether they are ortho, meta and para to each other. Now we will go for assignments. दो क्वेश्चंस हम मैंने दिए हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज स्ट्रॉन्ग आईआर एब्जॉर्प्शन एट 3150 and 2850 centimeter minus, and gives the following H1 NMR absorption: 1.4 triplet CH, 6H, 4 quadrate 4H and 6.8 singlet pH। इससे हम फाइंड आउट करना है how many signals are there for C13 NMR signals. Does the compound each exist or not? Please find out. Thanks a lot. In the next video, we see the uh, next part of the benzene ring. Thanks a lot.